दोस्तों आज हम बात करेंगे बर्ड फ्लू के बारे में। दोस्तों आज हम जानेंगे कि बर्ड फ्लू क्या है, यह क्यों होता है, इसके क्या कारण हैं, इसके सिम्टम्स कौन कौन से हैं, इसमें रिस्क फैक्टर्स क्या क्या है, कॉम्प्लिकेशंस कौन कौन से हो सकते हैं और इससे बचा कैसे जा सकता है। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों बर्ड फ्लू एक प्रकार के इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण होता है जो शायद ही कभी मनुष्यों को संक्रमित करता है। दोस्तों अब तक 1 दर्जन से भी अधिक प्रकार के बर्ड फ्लू की पहचान की गई है, जिनमें 2 नए स्ट्रेन H5N1 और H7N9 शामिल हैं। दोस्तों बर्ड फ्लू के वायरस का इंसानों में संक्रमण होने की संभावना बहुत कम होती है, लेकिन यदि बर्ड फ्लू इंसानों पर हमला करता है तो यह बहुत घातक सिद्ध हो सकता है। बर्ड फ्लू का प्रकोप एशिया, अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका और यूरोप के कुछ हिस्सों में हुआ है। बर्ड फ्लू के लक्षण विकसित होने वाले अधिकांश लोगों का बीमार पक्षियों के साथ निकट संपर्क था। कुछ मामलों में इसका संक्रमण एक से दूसरे व्यक्तियों में भी हुआ है। सन 2015 के बाद केवल छिटपुट मामले ही सामने आए हैं, मगर यह बहुत चिंता की बात होगी अगर यह वायरस एक ऐसे रूप में म्यूटेट हो जाए जो इंसानों से इंसानों को संक्रमित करे। ऐसी स्थिति में इसका वैश्विक प्रकोप हो सकता है। दोस्तों बर्ड फ्लू या एवियन इन्फ्लुएंजा एक वायरल संक्रमण है जो पक्षियों से पक्षियों में फैलता है। बर्ड फ्लू का सबसे आम प्रकार H5N1 स्ट्रेन है। यह ज्यादातर पक्षियों के लिए खतरा है और इंसानों के बीच आसानी से नहीं फैलता है, लेकिन यह 2014 में इंसानों में प्रकोप का सबसे प्रमुख कारक था। बर्ड फ्लू प्राकृतिक रूप से जंगली जल पक्षी में पाया जाता है और यह मुर्गी, टर्की, बतख और गीज जैसे घरेलू पक्षियों में फैल सकता है। यह बीमारी संक्रमित पक्षी के मल के संपर्क में आने या उनके नाक, मुंह या आंखों से होने वाले स्राव के माध्यम से फैलती है। ओपन एयर मार्केट, जहां अंडे और पक्षियों को भीड़ और अनसैनिटरी कंडीशन में बेचा जाता है, ऐसी जगहें इन्फेक्शन के लिए हॉटबेड हैं और बीमारी को वाइडर कम्युनिटी में फैला सकते हैं। संक्रमित पक्षी के अधपके मांस और अंडे बर्ड फ्लू को फैला सकते हैं। मुर्गी का मांस खाने के लिए सुरक्षित है अगर उसे 165 फ़ारेनहाइट के आंतरिक तापमान पर पकाया जाए। अंडे को तब तक पकाया जाना चाहिए जब तक उसकी सफेदी और जर्दी पूरी तरह फर्म न हो जाए। दोस्तों और अब हम बात करेंगे इसके सिम्टम्स यानी लक्षण के बारे में। बर्ड फ्लू इन्फेक्शन के सिम्टम्स 2 से 7 दिनों के अंदर शुरू हो सकते हैं। ये लक्षण इसके प्रकार पर भी निर्भर करते हैं। ज्यादातर मामलों में इसके सिम्टम्स कन्वेंशनल इन्फ्लुएंजा से मिलते जुलते हो सकते हैं, जैसे कि खांसी, बुखार, गले में खराश, सर दर्द, मांसपेशियों में दर्द और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। कुछ मामलों में मतली, उल्टी या दस्त भी देखा गया है और कुछ मामले ऐसे भी हुए हैं जिनमें केवल माइल्ड कंजक्टिवाइटिस ही लक्षण के रूप में दिखाई देता है। दोस्तों यदि आपका ऐसी जगहों पे जाना हुआ है जहां पर पहले से ही इसका प्रकोप हो और आपके अंदर यदि इसके लक्षण दिखाई दें, जैसे कि बुखार, खांसी या शरीर में दर्द या पहले बताए गए लक्षण अगर दिखाई दे तो तुरंत आप अपने डॉक्टर से संपर्क करें। बर्ड फ्लू के लिए सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर इन्फेक्टेड बर्ड या उनके पंख, लार या ड्रॉपिंग्स द्वारा कंटामिनेटेड सरफेस के कांटेक्ट में आना ही प्रतीत होता है। हालांकि ह्यूमन ट्रांसमिशन का पैटर्न अभी तक रहस्यमय बना हुआ है। बहुत कम उदाहरणों में ही बर्ड फ्लू एक मानव से दूसरे में ट्रांसमिट हुआ है। फिलहाल इन्फेक्टेड बर्ड ही ह्यूमन ट्रांसमिशन के लिए सबसे बड़ा खतरा है। दोस्तों अब हम बात करेंगे इसके कॉम्प्लिकेशंस की। बर्ड फ्लू से पीड़ित लोगों में कई खतरनाक जटिलताएं उत्पन्न हो सकती हैं, जैसे कि न्यूमोनिया, कंजक्टिवाइटिस, रेस्पिरेटरी फेलियर, किडनी डिसफंक्शन और हार्ट प्रॉब्लम आदि।
दोस्तों और अब हम जानेंगे इसके बचाव के तरीकों के बारे में। दोस्तों अगर संभव हो तो छोटे फार्म और पालतू पक्षियों से बचें और ओपन एयर मार्केट में जाने से भी बचें। अपने हाथ बार बार धोएं। हाथ धोना सभी प्रकार के संक्रमणों को रोकने के लिए सबसे सरल और सर्वोत्तम तरीकों में से एक है। इसके लिए आप साबुन पानी या 60% अल्कोहल युक्त हैंड सैनिटाइजर का उपयोग कर सकते हैं। इसके साथ ही अमेरिकी फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने H5N1 बर्ड फ्लू वायरस के एक स्ट्रेन से संक्रमण को रोकने के लिए एक वैक्सीन को मंजूरी दी है। अमेरिकी सरकार इसका स्टॉक कर रही है और बीमारी फैलने की स्थिति में इसको वितरित करेगी। दोस्तों अब हम बात करेंगे पोल्ट्री और एग प्रोडक्ट्स के बारे में। दोस्तों क्योंकि गर्मी एवियन वायरस को नष्ट कर देती है, इसलिए अच्छी तरह से पका हुआ मांस स्वास्थ्य के लिए खतरा नहीं है। फिर भी सावधानी बरतना सबसे अच्छा है। दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि आपको बर्ड फ्लू के बारे में बहुत कुछ जानने को मिला होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया है दोस्तों तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।